हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आर सनी। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने सिंगली लिंक लिस्ट के ऑपरेशन के बारे में देखा था और हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट देखेंगे और देखेंगे कि हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। इसको कोड के माध्यम से जो है हम लोग पहले इसको कंप्यूटर पे राइट करके एग्जीक्यूट कर लेंगे और हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसका बता रहे हैं, उसको 1 बाय 1 जो है आप चेक कर लेंगे। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट के जो मेन फंक्शन आपको दिया था, उस मेन फंक्शन में प्रोटोटाइप्स जो जितने भी डिक्लेयर किए जाते हैं उसका एक शॉर्ट फॉर्म हमने लिख के बताया ताकि एक कन्फ्यूजन न हो। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि सर ये प्रोटोटाइप क्या होता है। तो हमने बताया था कि प्रोटोटाइप इसलिए हम लोग देते हैं कि अगर हम मेन फंक्शन पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन से पहले अगर मेन फंक्शन हम लोग अगर लिखना चाहते हैं तब तो प्रोटोटाइप देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हम मेन फंक्शन के बाद अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन राइट करना चाहते हैं तब ऐसे केस में हम लोगों को प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना मस्ट हो जाता है, क्योंकि कंपाइलर जो है किसी फंक्शन को यूज करने से पहले उसके डिस्क्रिप्शन या उसके डिफिनीशन को फाइंड आउट करता है। तो ऐसे केस में प्रोटोटाइप लिखना नेसेसरी है। तो यहाँ पर हम प्रोटोटाइप कुछ प्रोटोटाइप लास्ट के ऑपरेशन का, सर्चिंग का, मॉडिफिकेशन का और क्रिएट करने का, ये हम एक छोटा सा फॉर्म लिख दिए हैं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि हमारे मेन फंक्शन के पहले प्रोटोटाइप लिखकर और मेन फंक्शन के बाद हमको क्या करना है कि सारे फंक्शन का डिफिनीशन लिखकर तब प्रोग्राम के नंबर ऑफ ऑप्शन में ऐड करना है और उसके बाद एग्जीक्यूट करते चले जाना है। तो ये एक छोटा सा फॉर्म है, इसको हम दिखा देते हैं। ध्यान देंगे, जैसे कि हमारा हेडर फाइल था, यहाँ देखिएगा इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h और इंक्लूड alloc। ये हमारा मेमोरी एलोकेशन के लिए हम इस हेडर फाइल को या मेमोरी से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए alloc.h का यूज करते हैं हेडर फाइल्स का। ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन रिलीज करने का, बल्क ऑफ मेमोरी को क्रिएट करने के लिए इसमें कुछ फंक्शंस डिफाइन किए गए। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर था नोड का, ये देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है और इस स्ट्रक्चर के बाद हमारा प्रोटोटाइप डिक्लेयर हुआ था, जैसे कि क्रिएट लिंक लिस्ट, डिस्प्ले हमने बनाया था लिंक लिस्ट, उसका सर्च बनाया, मॉडिफिकेशन बनाया। उसी तरीके से एडिंग एट बिगिनिंग, एडिंग एट एंड, एडिंग आफ्टर पोजीशन, उसी तरीके से आपका डिलीशन का हो जाएगा। ये हमारा प्रोटोटाइप लिख देंगे। उसके बाद आपका मेन फंक्शन का कोड होगा जो हमने लिखाया था और मेन फंक्शन में जितने आपने फंक्शन को ऐड किए हैं उतने ऑप्शंस बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका क्रिएट एक ऑप्शन पे हो जाएगा, डिस्प्ले 2, सर्च 3 पे, मॉडिफाई 4 पे, 5 पे। इस तरीके से आपको फंक्शन को ऐड करना और जितने भी फंक्शन हमने उसके डिफिनीशन को लिखा है मेन के बाद आप उसको ऐड करते चले जाएंगे। तो आपका ये सिंगली लिंक लिस्ट का कंप्लीट प्रोग्राम वो बन जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट किसे बोलते हैं? ए सर्कुलर लिस्ट इज लीनियर लिंक लिस्ट एक्सेप्ट दैट द लास्ट एलिमेंट पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि सर्कुलर लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट का ही एक फॉर्म है जिसमें लास्ट के नोड में हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट के नोड में हम लोग नल रखते हैं, लेकिन जब उसको सर्कुलर बनाएंगे तो लास्ट का नोड जो नल है एड्रेस को रखे हुए उसमें एड्रेस उसमें नल न होकर उसमें एड्रेस हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट का। इसको फिगर के माध्यम से समझते हो, फिगर के थ्रू अगर आप इसको समझें तो जैसे हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था सेम ही एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका मेन फंक्शन में हेड नाम का एक वेरिएबल था जिसके पास आपका सिंगली लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड का एड्रेस था। यहाँ पे हमने इसको पॉइंट किया है, ये फर्स्ट नोड, और हमारे पास नोड्स है यहाँ पे 6 नोड का एक कॉम्बिनेशन है लिंक लिस्ट का। तो पहला नोड का एड्रेस मेन फंक्शन के हेड के पास है और इस नोड में आपका लिंक किया हुआ है नेक्स्ट नोड का, अगेन लिंक किया हुआ है। तो इस तरीके से एड्रेसिंग मोड में, लेकिन लास्ट के नोड के एड्रेस पार्ट में नल न होकर ये क्या हो जाएगा, पहले वाले नोड का
एड्रेस हो जाएगा। और जैसे ही ये पहला वाला नोड का एड्रेस होल्ड करेगा तो ये यहाँ से फिर इस पार्टिकुलर जो है नोड को जो है शो करेगा, जिसके कारण से ये जो है आपका लिंक लिस्ट सर्कुलर बनता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सर्कुलर बनाने का, यानी कि लास्ट के नोड में पहले वाले नोड का एड्रेस। तो अब इसमें जो है जब भी हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो है क्रिएट करते हैं तो हर बार यही ऑपरेशन करते हैं। अब इसके लिए जो है कोड कैसे लिखा जाए इस चीज़ को समझते हैं। तो हमने एक फंक्शन यहाँ बनाया है, ध्यान देंगे, यहाँ एक हमने फंक्शन बनाया है void क्रिएट सर्कुलर, ये शॉर्ट फॉर्म है सर्कुलर। और इसमें हमें अगेन जो है पास क्या करना होता है, तो हम लोग जो है पास करते हैं हेड, यानी कि पहले वाले नोड का एड्रेस और डेटा। उसके बाद कोड सेम रहेगा, जहाँ आपका चेंजेज है वो बता रहे हैं। 2 वेरिएबल पॉइंटर टाइप बनाएंगे, नोड टाइप का ही होगा, एक टेम्प नाम का, एक ptr नाम का, एक मेमोरी क्रिएट करेंगे। मेमोरी क्रिएट करने के बाद उसके एड्रेस को ptr में होल्ड करेंगे। ptr के डेटा पार्ट, यानी कि नए वाले नोड के डेटा पार्ट में डेटा को स्टोर कर देना है। और ptr के नेक्स्ट पार्ट में आपके पहले वाले नोड का एड्रेस को स्टोर कर देना। यहाँ ध्यान दें, हम लोग के पुराने वाले जो है एग्जाम्पल में क्या था, ptr के नेक्स्ट में नल स्टोर करते थे, लेकिन यहाँ नल नहीं करना है। यानी कि कोई भी नया नोड बनाएंगे, इसको यहाँ पर देखिए, फिगर के थ्रू इसको समझते हैं कि हम कोई भी सपोज कीजिए कि आपका नोड है malloc.h के नाम से जो है क्रिएट हुआ। ठीक है, ये मान लिया कि 3917 लोकेशन पे क्रिएट है। अब यहाँ पे एक ऑपरेशन क्या हो रहा है इस चीज़ को जरा देखिए। यहाँ ऑपरेशन हो रहा है कि नया नोड क्रिएट करो, नए नोड में जो है नया नोड क्रिएट करो, नए नोड के डेटा पार्ट में डेटा को स्टोर करो। सपोज कीजिए इसके डेटा पार्ट में हमने 70 स्टोर किया, 70 डाटा था। और इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्या करना, हेड का यानी कि h वेरिएबल पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू। हम जान रहे हैं कि हमारा हेड जो है, हेड में जो है उसका एड्रेस है 2469। ये एड्रेस कहाँ स्टोर हो रहा है, तो चूंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन में जो है हेड पे क्या स्टोर आएगा, रिसीव होगा 2469। ये 2469 जो है ये एड्रेस है हेड का, जो कि मेन फंक्शन में क्रिएट किया गया है, और यही लिंक लिस्ट के जो है नोड को होल्ड किए हुए। अब ऐसे केस में अगर आप क्रिएट फंक्शन में जो है h नाम का वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे यह फंक्शन में जो है, यहाँ ध्यान देंगे, क्रिएट सर्कुलर में जो है एक h नाम का जो है वेरिएबल्स बनाया है, तो इसमें इस रिसीव क्या हो रहा है 2469, इसमें रिसीव क्या हो रहा है 2469, और दिस इज द एड्रेस ऑफ हेड, हेड का एड्रेस है। तो हेड यानी कि क्रिएट फंक्शन जो है मेन फंक्शन के हेड नाम के वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, और मेन फंक्शन जो है ये एक लिंक लिस्ट को शो कर रहा है। ये लिंक लिस्ट किसी फंक्शन का नहीं है। क्यों नहीं है, फंक्शन काम क्या करता है कि फंक्शन एक नया मेमोरी क्रिएट करता है, उसको उसमें डेटा को स्टोर करता है, उसके लिंक को जो है आपके लिंक लिस्ट से जो है लिंक्ड कर देता है, और उसके बाद वो फंक्शन रिटर्न हो जाता है। तो ये आपका जो है इसको हम लोग जो है, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न होता है तो आपका ये मेमोरी सब लॉस्ट हो जाना चाहिए जो भी आपका लिंक लिस्ट क्रिएट हुआ है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा इस नोड का, पहले नोड का या किसी भी नोड का अगर आपका एड्रेस किसी दूसरे फंक्शन पे होल्ड किया हुआ है तो वो मेमोरी अलाइव है, इस कारण से वो जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसलिए फंक्शन आपका जो है फंक्शन के वेरिएबल, जैसे h नाम का वेरिएबल आपने बनाया है, h नाम का पॉइंटर टाइप, ये डिस्ट्रॉय होंगे, ptr डिस्ट्रॉय होगा, टेम्प डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन जो लिंक लिस्ट है क्योंकि इसका एड्रेस होल्ड है मेन फंक्शन के पास, इसलिए ये जो है डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ये अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, h वेरिएबल में जो है पॉइंट कर रहा है हेड नाम के जो है वेरिएबल को। दूसरा हमने बनाया है
एक टेम्प नाम का और एक पीटीआर नाम का। तो टेम्प और पीटीआर नाम का 2 वेरिएबल्स बना लिए। अब इसमें गार्बेज लोकेशन होंगे, लेकिन अभी जैसे ही कोड आपका एग्जीक्यूट होगा इसमें चेंजेज आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग पीटीआर में एक नया एड्रेस का नोड रख रहे हैं, पीटीआर में एक नया नोड का एड्रेस रख रहे हैं। तो ऐसे केस में जैसे कि यहाँ पे हमने एक नया नोड बनाया 3917, ये कहाँ स्टोर हो रहा है पीटीआर में, तो 3917। अब ये जो है पीटीआर जो कि क्रिएट सर्कुलर नाम के फंक्शन में ये वेरिएबल ये एक नए नोड को पॉइंट करने लगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा है कि पीटीआर जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट पार्ट में, पीटीआर जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, एच वेरिएबल पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू। तो एच वेरिएबल पे रखा हुआ एड्रेस है 2469, ये तो 2469 हेड का एड्रेस है, इसका वैल्यू तो 4316। यानी कि आपका जो नया नोड है उसमें हम लोग एड्रेस क्या स्टोर कर रहे हैं, तो एड्रेस स्टोर कर रहे हैं 4316। एड्रेस क्या स्टोर कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग एच पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू 4316। अब जैसे ही आपका ये 4316 पीटीआर जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में जो है ये एड्रेस रखेंगे, तो ये आपका एड्रेस किसका हो गया, ये एड्रेस हो गया आपका पहले वाले नोड का, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि लास्ट वाले नोड का जो है ये लिंक तोड़ के जो है इससे अटैच कर देना है। तो जैसे ही ये हो जाएगा तो ये आपका लास्ट नोड बन जाएगा, इसके लास्ट में जो है पहला का एड्रेस हो जाएगा। तो ये काम देखिए कैसे हो रहा है। इस काम के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि एच पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू नल तो नहीं है, यानी कि आपका ये लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है। यहाँ पे देखिए एच पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू नल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इफ पार्ट काम ये एक आपका जो है कंडीशन है कि हमारा लिंक लिस्ट खाली न रहे, इस कारण से इस तरीके से